अब वो दिन दूर नहीं जब एशिया में 48 कंट्री में से सिर्फ और सिर्फ केवल एक कंट्री का वर्चस्व होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर, और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। सच की मुहिम के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। और वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और भी लोग हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन सकें। लेकिन क्या हम हाथ में हाथ धरकर बैठे रहे? आज के दिन कहीं पर भी देख लो, चाहे वो हो मंत्री, चाहे हो मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे हो कहीं पर नुक्कड़ सभा या हो चुनाव, जब देखो तब पाकिस्तान 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 चिल्लाते रहते हैं। जो आज खुद भीख पर चल रहा है, उसके खुद लाले पड़े हैं, और आप हमारे देश की तुलना पाकिस्तान से करते हो, चाइना से क्यों नहीं? आज हमारा प्राइमरी टास्क चाइना है, तत्पश्चात सेकेंडरी टास्क पाकिस्तान है। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब एशिया में 48 कंट्री में से सिर्फ और सिर्फ केवल एक कंट्री का वर्चस्व होगा। और इसके लिए चाइना ड्रैगन ने कब से शुरुआत कर दी है? उसने बहुत पहले से इसकी शुरुआत कर दी है, और उसने कई साल पहले से इकोनॉमिकल वॉर, साइबर वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर शुरू कर दी है। हमको ये जानने की जरूरत है कि चाइना इकोनॉमिक वॉर में अपने सामान को एक्सपोर्ट करता है। कई देशों में वो अपने सामान को जगह जगह एक्सपोर्ट करता है, इवन यहाँ तक कि विकसित राष्ट्रों में अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है। उसमें एक हम भारत भी है, जो विकासशील कंट्री है, अनडेवलप्ड कंट्री है। यहाँ उसका सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, और चाइना चाहता ही ऐसा है कि पूरे देश जो है हम पर निर्भर रहे, चाइना पर निर्भर रहे। हमारे घर का सामान हो, चाहे वो हो लत्ता कपड़ा, चाहे वो हो इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वो हो महिलाओं का मेकअप का सामान, आज चाइना हमारे घर में तक घुस चुका है, और हम उसके सामान को धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। चाहे हम कपड़े की बात कर लें तो चाइना से ढेरों गट्ठर जो है भारत में आ रहे हैं, जिन्हें सरप्लस क्लोथिंग के रूप में नाम दिया गया है, और जिसको हम सब लोग पहनते हैं। और महिलाएं हर मेकअप का सामान जो है चाइना का यूज करते हैं, क्योंकि वो सस्ता मिलता है। और चाइना सोच समझ के उसके ये कूटनीति है कि उसने इकोनॉमिकली ये वार जो है छेड़ रखी है। वो चाहता ही है ऐसा। अगर हम बात करें साइबर वॉर की बात करें, चाइना ने साइबर वॉर शुरू कर रखा है। इंडिया गूगल पे डिफेंस है, तो क्या हम साइबर वॉर से बच सकते हैं? साइबर वॉर के लिए सरकार क्या सोच रही है? साइबर वॉर में धड़ल्ले से एप्लीकेशन चाइना के इंडिया के ओर होते हैं, और इंडिया में उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है, जिससे भारत की सिक्योरिटी लूज होती है, और चाइना उसको कैप्चर करता है। वहीं बात करें साइकोलॉजिकल वॉर की, तो क्या चाइना साइकोलॉजिकल वॉर नहीं खेल रहा है? इंटरनेट के माध्यम से चाइना साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहा है। वो हमारे देश में जातिवाद में बंटवारा करना चाहता है, धर्म के नाम पे बंटवारा करना चाहता है चाइना। वो सब इंटरनेट के माध्यम से कर रहा है। क्या चुनाव के दौरान चाइना ने कोई साइकोलॉजिकल वॉर नहीं खेला? इसके लिए हमें पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। हमें निपटना है इकोनॉमिक वॉर से, हमें निपटना है साइकोलॉजिकल वॉर से, और हमें निपटना है साइबर वॉर से। जिस प्रकार चाइना धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए हमें डिफेंस के बजट को बढ़ाने की जरूरत है। क्या होगा जीडीपी का 1.9% से डिफेंस में? तब से चाइना के साथ उसकी मित्रता बढ़ी है। वहीं जब से मालदीव के अंतर मोइज़ी की नेतृत्व वाली सरकार आई है,
तब से वो चाइना के साथ सांठगांठ बैठा है। और उसने तो चुनाव में मुइज़ू के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव में इंडिया आउट का नारा लगाया था, जो कभी भारत का मित्र हुआ करता था। आज वो ललचा गया है जब चाइना से। चाइना अपनी रेल लाइनें बढ़ा रहा है और चाइना एयरपोर्ट भी बढ़ा रहा है। और वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो चाइना ने पाकिस्तान के समुद्र तक खरीद लिए। दोस्तों, आज हमें ज़रूरत है अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए। हमारा डिफेंस स्ट्रांग है, लेकिन हमें और ज़रूरत है, हमें नई वेपन्स की ज़रूरत है, हमें न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और नेवी के लिए हमें न्यूक्लियर सबमरीन की ज़रूरत है, हमें नेवी के लिए शिप्स की ज़रूरत है। और इन्फेंट्री बटालियन के लिए हमें मॉडर्न वेपन की ज़रूरत है। पिछले सरकारों की अपेक्षा हमें मिल रहा है, लेकिन ये हमारी पिछले सरकारों की कमी की पूर्ति हो रही है। पिछले सरकार में जो हमको नहीं मिल पाया, बस उसका फिल इन द ब्लैंक्स हो रहा है, लेकिन इससे भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। इसलिए हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम पिछले सरकार की बात करें, जिसे एक राइफल को जोर शोर से प्रचार किया गया, जिसका नाम था इंडियन न्यू स्मॉल आर्म्स सिस्टम 5.56 इंसास राइफल, जिसे हम लोग कहते थे, जिसके अंदर कुंदरू मार मार के हाथों में छाले लग जाते थे। और उसमें कहा गया कि इंसास में दमखम है। इंसास में नहीं था दमखम, दम था तो केवल और केवल हमारे वीर जवानों में था, जिसका जीता जाता सबूत कारगिल वार में दिया गया है। हाँ, हम जरूर कह सकते हैं कि बोफोर्स था, लेकिन वो भारत का, जब से भारत आजाद हुआ तब से बोफोर्स चला आ रहा था, जिसमें बोफोर्स घोटाला हो गया। नो डाउट बोफोर्स बहुत बड़ा वेपन था, जिसने कारगिल वॉर के अंतर्गत हमको बहुत ज़्यादा सहायता करी और जिसने कारगिल वॉर को जिताया। लेकिन हम कब तक अपने बैकलोड वेपन से काम चलाते रहेंगे? क्या उनको फेज आउट करने की ज़रूरत नहीं है? अगर पिछली सरकारों की बात कर लें तो बीपीजे, बीपीपी, ब्लड प्रूफ जैकेट, ब्लड प्रूफ पटका, उसकी कमी सरकार में थी। उस समय ये चीज़ों की कमी थी। आखिर सरकार हमारे जवानों की ओर ध्यान क्यों नहीं देती? क्या जवानों की कोई लाइफ स्टाइल नहीं होती? और इसलिए हमें अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं भारत सरकार हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाएगी। अभी नज़दीक आने वाला है, कुछ दिन बच गए हैं। भारत सरकार से, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी से, जिससे भारत हमारा सुपर पावर बन सके, जिससे भारत का डिफेंस और स्ट्रांग हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।